जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर चाइना और इंडिया के बीच में एक रेस चल रही है, रेस ऑफ मिलिट्री, रेस ऑफ इकोनॉमी। और इस रेस में जितने भी साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो इंडियन ओशन में कंट्रीज लाई करते हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव्स का काफी क्रिटिकल रोल होने वाला है इस रेस में। और जो कुछ भी मालदीव्स में हुआ, चाइना ने अपना प्रो चाइना लीडर बनाकर इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से बाहर निकाला। उसके बाद इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ वो इंक्रीज हो चुका है। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एक ऑफिशियल विजिट के लिए आसियान कंट्रीज में जाते हैं जैसे फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया। और इस विजिट के बाद इंडिया के जो टाइज हैं इन कंट्रीज के साथ जो डेवलप होंगे वो एक काफी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए भी और साथ ही साथ इन कंट्रीज के लिए भी। और अगर इंडिया इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करके चलता है, इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करता है, तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन कंट्रीज की मदद से चाइना जो ट्रेड करता है इंडियन ओशन के थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है, जिसके वजह से चाइना की इकोनॉमी पर एक बड़ा असर पहुंचेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, एस जयशंकर डिस्कसेस कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी डिफेंस विद द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। रिसेंटली एस जयशंकर एक विजिट के लिए जाते हैं मलेशिया में और वहां के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ वो बातें करते हैं। और इस डिस्कशन में इंडिया मलेशिया कोऑपरेशन के बारे में बात होती है, जैसे ट्रेड, साइंस, इवन डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात होती है। और डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में सुनने से जो चाइना है उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसके बारे में चाइना काफी ज्यादा उत्सुक रहता है कि कोई ऐसा मूव ये कंट्रीज चाइना के खिलाफ तो नहीं ले रहे हैं। इवन आप आगे देखोगे तो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में मलेशिया में वो इंडिया के जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आईआईटी, उनका एक कैंपस खोलेंगे मलेशिया में। और इवन आज के टाइम पर इंडिया ने जो आउटसाइड इंडिया आईआईटी कैंपस खोले हैं, जैसे तंजानिया में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, अबू धाबी, इजिप्ट, और वैसे ही मलेशिया के साथ भी एक एमओयू निगोशिएशन में है। और इंडिया ने काफी ज्यादा मदद की है मलेशिया की। जैसे कि आपको पता होगा जब मलेशिया में शॉर्टेज ऑफ राइस हुआ था तो उस टाइम पर इंडिया ने इनको ये इंपोर्ट करवाए थे। और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया इनको इंपोर्ट कराता है उसके लिए ये काफी ज्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट भी है। इवन आप आगे देखोगे तो आज के टाइम पर जब हम बात करते हैं इंडिया मलेशिया रिलेशंस की, तो उसमें डिफेंस कोऑपरेशन भी एक मेजर एक्सपेक्ट होता है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था 1993 में। उसके बाद रेगुलर टॉक्स स्टार्ट हुई, सर्विस टॉक्स बिटवीन आर्मी पर्सनल्स। इंडिया की एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग टीम है वो भी मलेशिया में डिप्लॉय है फॉर ट्रेनिंग। अगर हम मलेशिया की इकोनॉमी की बात करें तो मलेशिया एक ज्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं है। अगर आप ग्लोबल जीडीपी को देखो कंट्री वाइज तो मलेशिया 36 रैंक पर आता है, जिसका मतलब है कि जो मलेशिया की कंप्लीट इकोनॉमी है वो अप्रोक्सीमेटली 406 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास देखने के लिए मिलती है। बट अगर आप इसको कंपेयर करो पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान 41 रैंक पर आता है, जिसकी इकोनॉमी 377 बिलियन यूएस डॉलर है, जो मलेशिया से भी काफी कम है। इवन अगर आप बात करोगे इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट की तो उसकी इकोनॉमी भी मलेशिया से काफी ज्यादा है। इवन जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है वो 530 बिलियन यूएस डॉलर की अप्रोक्स है और मलेशिया के आप देखोगे तो 406 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का काफी क्रिटिकल रोल होने वाला है मलेशिया में फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं है कि मलेशिया इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है, बट अगर आप बात करोगे चाइना की तो चाइना से भी मलेशिया के काफी अच्छे टाइज हैं। और चाइना मलेशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। आपने सुना होगा मलेशिया एक आसियान कंट्री है और आसियान कंट्रीज में जो चाइना है सबसे अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस मलेशिया के ही साथ हैं। और 2013 की बात है जब दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड था वो पहुंच चुका था 106 बिलियन यूएस डॉलर के अप्रोक्स। आज के टाइम पर चाइना मलेशिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन एशिया। और अगर आप ओवरऑल देखो तो मलेशिया चाइना का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द वर्ल्ड। अगर आप इस मैप को देखोगे तो आप साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये काफी इंपॉर्टेंट बनाता है मलेशिया की लोकेशंस को, क्योंकि जो चाइना ट्रेड करता है इंडियन ओशन में वो इसी रूट से पास होता है। और इस रूट की वजह से जो चाइना की डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है इस रूट पे। और इंडिया अगर इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करेगा, डे बाय डे इन कंट्रीज की मदद करेगा और इनके इश्यूज को सुनेगा, तो हो सकता है फ्यूचर में इंडिया इस रूट को ब्लॉक कर सकता है। अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और चाइना के बीच में तो ये कंट्रीज इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इंडिया और जो मलेशिया है उनके रिलेशंस ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुए,
बहुत टाइम पुराने हैं और ये डिपेंड है रीजनल डेवलपमेंट पे, क्योंकि इंडिया एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है आसियान कंट्रीज के साथ। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकती हैं ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान कंट्रीज के साथ। आज के टाइम पर इंडिया और मलेशिया जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के कोऑपरेशन के बीच में, पहला है इकोनॉमिक पार्टनरशिप और दूसरा है पीपल टू पीपल टाइज। अगर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छा होगा दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में, और जो प्रोडक्ट्स कंट्रीज में आएंगे वो अल्टीमेटली कंज्यूम तो पीपल ही करने वाले, और अगर पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव होते हैं तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाएंगे। इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और दैट्स वाई चाइना अपनी जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इस्तेमाल करता है इंडिया को एनसर्कल करने के लिए इस रीजन में। जैसे ही आप देखोगे श्रीलंका, मालदीव्स और आसपास जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया के नेबरहुड, उनके रिलेशंस धीरे धीरे चाइना के साथ इंप्रूव हो रहे हैं, और इसके काउंटर पार्ट में इंडिया अपने जो रिलेशंस हैं वो साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज के साथ इंप्रूव कर रहा है। इवन जो खुद के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी डेवलप कर रहा है, और आने वाले समय में इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है इन कंट्रीज की मदद से। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो मलेशिया के लिए 12th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में माना जाता है, जिसकी अगर आप बात करोगे अमाउंट की तो वो अप्रोक्सीमेटली 77.76 बिलियन के आसपास आता है, जो कि मलेशिया की करेंसी है उसमें। और अगर आप यूएस बिलियन डॉलर में बात करो तो 16.53 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स इन दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है वो लाई करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना काफी पीछे है। चाइना को आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड एग्रीमेंट है मलेशिया के वो चाइना के साथ है। यहाँ पर आप देखोगे चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट आसियान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा यहाँ पर देखो आसियान हांगकांग चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यहाँ पर भी चाइना के जो एग्रीमेंट है वो मलेशिया जैसे कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा है। इंडिया भी इस चीज में पीछे नहीं है, इंडिया भी कंसिस्टेंटली अपने जो रिलेशंस हैं आसियान कंट्रीज के साथ इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का भी एक ट्रेड पैक्ट है मलेशिया इंडिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और यहाँ पर आप देखोगे तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ऐसे एग्रीमेंट है जो इंडिया साइन करके बैठा है इन कंट्रीज के साथ, जो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में इंडिया को बेनिफिट पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जो आसियान कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वह म्यूचुअल बेनिफिट्स पे डिपेंड करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, और क्या मलेशिया इंडिया के लिए रियली इंपॉर्टेंट कंट्री है इन इंडो पैसिफिक रीजन? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।